क्या आप जानते हैं कि आपका पैन कार्ड कहां और कैसे इस्तेमाल हो सकता है? इसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं और ये शायद कभी न कभी आपके साथ हुआ भी होगा। आपने अपने पैन कार्ड का इस्तेमाल कभी होटल में चेक इन करने के लिए तो किया ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि उसे सिर्फ पहचान के तौर पर ही देखा जा सकता है। अगर आप किसी होटल में चेक इन करने के लिए पैन कार्ड अगर आपने दिया होगा तो पक्का होटल ने मना ही किया होगा। कहने का मतलब यह है कि पैन कार्ड को आपकी पहचान के तौर पर देखा जा सकता है, मगर एड्रेस प्रूफ के तौर पर नहीं। सिम लेते समय भी कुछ ऐसा ही होता है, वहाँ भी पैन कार्ड से काम नहीं चलता। तो फिर क्या हुआ जो सरकार को इसके गलत इस्तेमाल पर रोक लगाने के आदेश देने पड़े? ये पूरा मामला हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि पैन कार्ड सिर्फ टैक्स से जुड़ा है, लेकिन हाल ही में सरकार को फिनटेक और कंज्यूमर टेक कंपनियों द्वारा इसके गलत इस्तेमाल पर रोक लगानी पड़ी। ये कंपनियां बिना आपकी मर्जी के आपके पैन कार्ड के डिटेल्स का इस्तेमाल कर रही थी। बाजार की भाषा में इन्हें फिनटेक और कंज्यूमर टेक कहा जाता है। आइए अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। क्या हम आपको बताने जा रहे हैं, इसे ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपके क्रेडिट स्कोर में सुधार हुआ है तो कुछ ही दिनों में आपको SMS और WhatsApp पर लोन के ऑफर्स मिलना शुरू हो जाते हैं। ये ऑफर्स अक्सर आते हैं 5 लाख का लोन सिर्फ 5 मिनट में, होम लोन की दरें बहुत कम है। क्रेडिट स्कोर सुधारने का तरीका इस तरह से, आपने तो कहीं लोन के लिए अप्लाई नहीं किया, फिर ये ऑफर्स कहां से आ रहे हैं? और ये ऑफर्स आपको कभी न कभी पिघला ही देते हैं। इतने उदाहरण काफी हैं सरकार के नए आदेश को समझने के लिए। कभी आपने सोचा है ऐसा होता कैसे है? क्योंकि आपने तो कहीं लोन के लिए अप्लाई नहीं किया है, अगर किया भी था तो उसको जमाने हो गए। फिर ये ऑफर्स की बाढ़ कहां से आती है? जनाब, इसके पीछे है वो फिनटेक और कंज्यूमर टेक कंपनियां जिनके पास आपके पैन कार्ड के डिटेल्स हैं। कंपनियां कोई भी हो सकती हैं, मसलन लोन देने वाली या ई-कॉमर्स वाली। कमाल की बात यह है कि डिटेल्स आपने अपनी मर्जी से दिए थे जब आपने उनके ऐप या वेबसाइट पर विजिट किया था। हालांकि बात वहीं खत्म हो गई, मगर आपके लिए, उस कंपनी के लिए तो आप सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हो गए। ऐसी कंपनियां जैसे कि लोन देने वाली कंपनियां या ई-कॉमर्स कंपनियां आपके पैन कार्ड डिटेल्स को लेकर एक प्रोफाइल तैयार करती हैं, जिसे पैन एनरिचमेंट कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपके क्रेडिट स्कोर में कोई बदलाव होता है, ये कंपनियां जान जाती हैं, और अगर कुछ नहीं भी हुआ तो भी ये कंपनियां आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक करते रहती हैं और आपको फिर मिलने लगते हैं ये ऑफर्स, जिनसे आप कभी न कभी आकर्षित हो ही जाते हैं। अब तक ये सब चलता था, लेकिन अब सरकार ने इसे रोकने का निर्णय लिया है। गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने 14C फिनटेक और कंज्यूमर टेक कंपनियों को आदेश दिया है कि वे बिना आपकी मर्जी के आपका डेटा इस्तेमाल नहीं कर सकती। आदेश डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 DPDP के तहत किया गया है। अब इसका मतलब ये है कि कंपनियां आपका डेटा चुराने के बजाय कुछ और काम करने लगेंगी, बल्कि वे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक करेंगी तो पहले आपकी अनुमति लेंगी। अब आपको अगर किसी कंपनी द्वारा भेजे गए ऑफर पर क्लिक करना हो या नहीं, तो ये पूरी तरह से आपका अधिकार होगा। अगर आपने नहीं कह दिया तो आपको तंग नहीं किया जाएगा। नए आदेश के बाद कंपनियों को अब सख्त नियमों का पालन जो है वो करना होगा। ये कदम इस बात को सुनिश्चित करेगा कि आपका डेटा किसी भी फिनटेक या फिर कंज्यूमर टेक कंपनी के हाथों गलत तरीके से इस्तेमाल ना हो। अब से आपकी मर्जी के बिना कोई कंपनी आपके पैन कार्ड की जानकारी का गलत फायदा नहीं उठा सकेगी। अगर आपने ना कहा तो इसका मतलब होगा नो मीन्स नो।